कश्चित् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विदत्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान सुखदेव इतना सम्मान दे रहे हैं श्री सुदामा जी को कथा में। विशेष कोई सम्मान नहीं हो ना तो उसका नाम नहीं लिया जाता। माता, पिता, गुरु, पत्नी, पति और शास्त्री जी और तो नहीं बोल रहे हो? इतना ही है ना? माता, पिता, पत्नी, पति और गुरु, इनका नाम यूं ही उच्चारण नहीं करना चाहिए। हाँ, बड़े कभी लेना पड़े तो बड़े अदब के साथ लेना चाहिए। हाँ, आजकल तो इतनी बुरी तरह से नाम लेती है माताएं। अरे राजू तू आ गया, जैसे इसका बेटा आ गया हो। पति को कह रही राजू तू आ गया, अरे यार तू कब आ गया पता नहीं चला। अरे राम 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 राम, आपको मालूम है इससे क्या होता है? हमारे यहाँ नियम है, इन इतने लोगों का आप बिना अदब के और बिना मतलब के अगर नामोच्चारण करते हैं तो उनकी आयु क्षीण होती है। हाँ, कौन समझाए? मान जाए माता, पुरानी माताएं तो नाम नहीं लेती हैं। खैर कभी लिया, कभी जगदीश श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय। भगवान सुखदेव इतना आदर दे रहे हैं श्री सुदामा जी को। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, भगवान के सखा हैं। सखा हमारी संस्कृत में सखा शब्द कहते हैं समानाख्याति इति सखा, तो हर प्रकार से बराबर में हो। अब कोई पूछे कि सुदामा जी की और कन्हैया की बराबरी कैसे हो सकती है, कि भगवान सुखदेव यहाँ सखा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्त, फ्रेंड, मित्र नहीं, सखा। सखा उसको कहा जाता है चाहे एक कितना भी बड़ा हो, दूसरा कितना भी छोटा हो, लेकिन कभी भी उसके मन में ये भाव न आवे कि ये अभावग्रस्त व्यक्ति है, मैं धनवान व्यक्ति हूं, ऐसा एक बार भी विचार जहां ना आवे उसको सखा कहा जाता है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्राह्मण है, और कैसे ब्राह्मण है? बोले ब्रह्मवित्तमः। यहाँ दो अर्थ है इस शब्द के। एक तो है ब्रह्मवित्त माने ब्रह्म के जैसा, मतलब जिन्होंने ब्रह्म को जान लिया है, जिन्होंने ब्रह्म को पहचान लिया है, वह ब्रह्मवित्त। और दूसरा शब्द इसका अर्थ है ब्रह्मवित्त माने ब्रह्म ही जिनका धन है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन
राधा नाम आधार, जाय श्याम मुरली में तेरस सुमिरत बारंबार, परम धन राधा नाम आधार। श्री शुक प्रकट कियो नायाते, जाने सार को सार, परम धन राधा नाम आधार, परम धन राधा श्री राधा श्री, परम धन राधा श्री राधा श्री, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। ऐसे परम धन जिनके श्री कृष्ण है, ऐसे हैं ब्रह्मविद्तम। अभी तक नाम नहीं लिया सुखदेव जी ने, केवल विशेषण। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, इंद्रियार्थेषु विरक्तः। सुदामा जी इंद्रियों की तरफ से बिल्कुल विरक्त है, कोई उनकी अपनी चाह नहीं है। और इंद्रियों की चाह पूर्ति के लिए ही हमें बहुत मारामारी और बहुत झूठ साच और बहुत कपट छल छिद्र करना पड़ता है। एक बार अगर इंद्रियां शांत हो जाएं, विरक्त इंद्रियार्थेषु, तो पेट भरने के लिए तो भगवान काफी है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, प्रशांत हो गए। प्रशांत एक तो होता है शांत, शांति से बैठे, चुपचाप बैठ गया, ये हो गया शांत। लेकिन प्रशांत उसको कहा जाता है जिसने मन की वृत्ति को भी रोक लिया है। हम लोग आंख बंद करें ना तो मन दिल्ली बंबई घूमने लगता है। हाँ, हम बैठे जरूर शांत हैं, लेकिन पता नहीं कहां, कई बार तो कथा में बैठे बैठे जाने कहां कहां हो आता है। आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन जब हम तो कथा सुनते हैं तो थोड़ी से भी असावधान हो, करते समय तो कर नहीं होता, करते समय बंबई चला गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, या कहीं दूसरी जगह चला गया तो, लेकिन सुनते समय कई बार हो जाता है ऐसा। हमारे गोवर्धन आश्रम में जब हम छोटे थे, शायद मध्यमा में पढ़ते थे, 9वीं या 10वीं क्लास में, तो शाम को कीर्तन होता था। महाराज जी भी बैठते थे और सब संत बैठते थे लाइन से, इधर संत इधर विद्यार्थी। बड़ी जोर का हमारे 2 घंटे नित्य कीर्तन होता था, जोरदार क्रम से। 15 मिनट ये बोलेंगे, 15 मिनट ये बोलेंगे, 15 मिनट ये गाएंगे, ऐसे ऐसे करके। और आपको सच बताएं, उसी कीर्तन से हम थोड़ा बहुत गाना बजाना सीखे, हमने कहीं किसी से नहीं सीखा। अरे दादा के सामने नहीं कहे, लेकिन नहीं तो दादा कहेंगे खुद तो जानते नहीं और हमें राग बता रहे हैं, है ना। लेकिन इन लोगों ने भी सिखाया है, सही में इतने प्यारे प्यारे राग निकालते हैं कभी कभी। अब चेंज कर लो सही बात पे, फिर केदार लगा लो। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कीर्तन चल रहा था रात को, हमारे
तो एक हमारे आश्रम में पुजारी जी थे, उनको बड़े पुजारी जी बोलते थे, बूढ़े थे, काफी दाढ़ी सफेद थी। तो वो कीर्तन में बैठे हुए थे, बड़े बड़े झांझ बजा रहे थे, बड़े वाले होते हैं झम झम जो करते हैं, वो वाले झांझ बजा रहे थे। और कीर्तन करते करते उन्होंने दोनों झांझ फेंक कर मारे, हट 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 ऐसे करके करने लग गए। झांझ जो ना हमारे सामने आके गिरे, एकदम कीर्तन शांत हो गया। बोले पुजारी जी को क्या हो गया? बोले पुजारी जी महाराज जी क्या हो गया आपको? अरे बोले शेर खा गया होता। तो कीर्तन करते करते ना नींद आ गई उनको, और नींद आई तो नींद में कोई शेर आ गया। शेर आ गया तो उन्होंने झांझ फेंक के मारी महाराज दोनों। तो भले हम शांति से बैठे हैं, लेकिन ये मन का पता नहीं है कहां कहां भागे। लेकिन सुदामा जी के लिए करें प्रशांत प्रकृष्टतया शांत, कोई भी इंद्रिय कभी भी बिना सुदामा जी की इच्छा के इधर उधर नहीं जाती। इसलिए उनको कहा गया प्रशांतात्मा। दूसरा था प्रशांतात्मा जिते राग चेंज है, केदार राग है ये। तो केदार राग है ना, ये भगवान ने नरसिंह जी को दिया हुआ था। नरसिंह, जब जब तुम पर कोई आपत्ति आवे, जब जब तुम पर कोई कष्ट आवे, तुम ये केदार गाना और मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। सिद्ध था नरसिंह जी को केदार। एक बार ऐसा हुआ, नरसिंह जी के घर संत पधारे और रात का समय 8-10 संत आ गए महाराज एक साथ। नरसिंह जी के घर में तो कुछ था नहीं, बड़े संकुचित हुए। देखता हूं सेठ जी शायद दे दें, उधार दे दें तो ले आता हूं। सेठ जी के पास गए। सेठ जी ने कहा भगत जी प्रणाम, कैसे आए? तो सेठ जी वैसे तो संकोच हो रहा है कहने में, लेकिन आज हमारे घर में कुछ भी नहीं है और संत आए हुए हैं, थोड़ा भोजन की सामग्री आटा दाल मिल जाए तो बड़ी आपकी कृपा हो। बोले नरसिंह जी वो तो ठीक है, देखो अब हम भी तो गृहस्थ हैं और हम ऐसे कैसे रोज रोज फ्री में दें आपको, और एक आध आदमी का भोजन सामग्री हो तो भी ठीक है, आप 8-10 लोगों का ये तो बहुत पैसों का हो जाएगा। अब इतना सामान तो हम आपको बिना कुछ लिए दे नहीं पाएंगे। नरसिंह जी बोले भैया मेरे पास तुम्हें कुछ दिख रहा हो तो ले लो, ये करताल है और एक तानपूरा है और एक आधी धोती है, इसके अतिरिक्त मेरे घर में मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन सेठ जी जानते थे। सेठ जी ने कहा नरसिंह जी आप अपना केदार राग मेरे यहां गिरवी रख जाइए, जब तक आप मेरा ऋण न चुका दें तब तक आप केदार नहीं गाएंगे। नरसिंह जी के नेत्रों में जल भर आया, अगर मैं केदार नहीं गाऊंगा तो मेरे श्याम सुंदर का दर्शन नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आज संतों की सेवा से गृहस्थ का धर्म है घर पे आए हुए व्यक्ति को भोजन कराना। चलो कोई बात नहीं, मैं श्याम सुंदर का 2-4 दिन दर्शन नहीं करूंगा, लेकिन संतों का पूजन जरूर करूंगा, संतों को भोजन जरूर कराऊंगा। सेठ जी ने पर्ची लिखी, नरसिंह जी आज के बाद जब तक आप मेरा ऋण नहीं चुकाएंगे तब तक आप केदार राग नहीं गाएंगे। नरसिंह जी सामग्री लेकर आए और ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराया। दूसरे ही दिन कुछ नरसिंह जी से जलने वाले लोगों ने राजा से शिकायत करी। राजा वहां का राय वंश का राजा था जूनागढ़ का, उसके पास शिकायत करी कि महाराज ये नरसिंह समाज में पाखंड फैला रहा है, भगवान का नाम गाता फिरता है, लोगों को पागल बना रहा है, इसको रोको नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। राजा ने नरसिंह जी को बुलाया और नरसिंह जी से कहा नरसिंह जी ये बहुत पाखंड आप फैला रहे हैं, अगर आप सत्य हैं तो आज मैं आपको अपने कारागार में बंद कर रहा हूं।
और देखता हूं तुम्हारे भगवान तुम्हारी सहायता करते हैं। अगर तुम्हारे गले में नौलखा हार श्री ठाकुर जी पहना दिए तब तो आप सच्चे हैं, नहीं तो सुबह आपको तोप के मुंह उड़वा दिया जाएगा। नरसिंह जी कारागार में बंद हैं। आज केदार भी गा नहीं सकते, केदार भी गिरवी रखा है। प्रातः काल होगा और प्राण चले जाएंगे, प्राण चले जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के नाम की महिमा भी तो कम होगी। नरसिंह जी को बड़ी चिंता हो रही है। रात के 10 बज गए, 12 बज गए और सज्जनों 2 बज गए। नरसिंह जी को केदार तो गाना नहीं है क्योंकि गिरवी रखा है, लेकिन नरसिंह जी ने कहा दारी के अब तो तू मरवावे को लगे, दिन पूरे है गए दिखे हमारे। और नरसिंह जी गाली देने लगे ठाकुर जी को। स्तुति करी, स्तुति से नहीं आए। देखो प्रेम की गालियों में ये ताकत है। कौन सी गाली दी मालूम है? बोले कन्हैया द्वारिकाधीश तू हमारी क्यों सुनेगो? तू बेमानो बे बापड़ो, गुजराती भाषा में उन्होंने गाया। तेरी 2 माँ, तेरे 2 बाप, तेरी माँ का पता नहीं, तेरे बाप का पता नहीं, तू हमारा क्या पता रखेगा? हा। जब प्रेम भरी गाली सुनाने लगे तो ठाकुर द्वारिकाधीश रात्रि को जागे और नरसिंह जी का वेश बनाकर उस सेठ के घर पहुंचे। और सुबह के 3 बज गए। 3 बजे सेठ का घर खटखटाया और कहा सेठ जी जागे। अरे नरसिंह भगत जी आप इस रात्रि? अरे वो क्या है ना, एक भगत आए थे, कोई पैसे दे गए थे, मैंने सोचा प्रातः काल होगा, घर की बहुत सारी जरूरत है, खर्च हो जाएंगे, तो सोचा सेठ जी के पैसे वापस कर दूं। और भगवान ने जाकर जितने सेठ जी के पैसे थे वो वापस किए। और ठाकुर जी बोले सेठ जी एक पर्ची बना दो और उसमें लिख दो कि नरसिंह ने मेरा पैसा चुका दिया है, आज के बाद नरसिंह केदार राग गाने में मुक्त है। और बोले इसकी क्या जरूरत है भगत जी? बोले नहीं ये तो आपको बना के देना ही पड़ेगा भैया, जमाना खराब है। और सेठ जी ने लिखा आज श्री नरसिंह भगत जी ने मेरा बकाया पैसा पूरा कर दिया और अब नरसिंह जी केदार राग गाने में मुक्त हैं। और मोहर लगाकर अपनी और श्री ठाकुर जी को पकड़ाई। श्री ठाकुर जी ने गरुड़ जी को चिट्ठी दी और गरुड़ जी ने वो चिट्ठी ले जाकर श्री नरसिंह जी जहां जेल में बैठे हुए थे उसके ऊपर से चिट्ठी पटकी और चिट्ठी श्री नरसिंह जी की गोद में पड़ी। और श्री नरसिंह जी ने चिट्ठी देखी। आहा नरसिंह जी के नेत्र करुणा से भर गए और प्रेम से भर गए। श्याम सुंदर पूरी रात आप दौड़ते रहे मेरे लिए। आहा केदार राग गाने में स्वतंत्र हुए और केदार राग में भजन गाया। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी से, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। नरसिंह जी ने केदार गाया और श्री ठाकुर जी कारागार में प्रकट हुए हैं, नरसिंह से गले मिले हैं। नरसिंह प्रेम से भर गए और श्री ठाकुर जी ने अपने गले में जो नौलखा हार था वो नरसिंह जी को पहनाया। प्रातः काल हुआ, राजा नरसिंह जी के चरणों में नतमस्तक हो गया। ये है केदार राग की महिमा। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेत्तमः,
प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। ऐसे हैं प्रशांत आत्मा है। और अंत में जितेंद्रिय शब्द का प्रयोग श्री सुखदेव भगवान ने किया है। और वाकई में ऐसे ही है सुदामा। बारिश पड़े तो बारिश की बूंद डायरेक्ट घर में आवे, धूप आए तो घर धूप छाया हो जाए। लेकिन कभी ठाकुर जी से कहा नहीं, ठाकुर जी एक मकान बनवा दो, कभी नहीं कहा। एक बार तो हद हो गई, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चे भूखे रो रहे हैं। ब्राह्मणी बहुत दुखी हुई और पास में रेत पड़ा था, रेतिया होती ना, रेतिया, उसमें जो सालिग्राम जैसे सफेद सफेद होते हैं, ब्राह्मणी उनको उठाकर लाई और चूल्हे पर भगोनी में उनको उबालने के लिए रख दिया। बच्चों को कहा बेटा ये आलू उबल जाएं तब तुम्हें भोजन कराऊंगी। वो तो पत्थर है, उबलने वाले हैं